अगर आप किसी नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट से फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कहेंगे तो वो आमतौर पर y इक्वल्स ए फॉल्स इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 3x+2 जैसा कुछ लिख देंगे। अगर आप उनसे और पूछेंगे कि ये असल में क्या है तो वो शायद आपको बताएंगे कि ये x और y वाली एक इक्वेशन है। इंजीनियरिंग में ये नज़रिया बहुत ज़्यादा स्टैटिक है। पेपर पर लिखी एक इक्वेशन सिर्फ एक मैथमेटिकल रूल का स्नैपशॉट होती है। रियल इंजीनियरिंग इंट्यूशन बिल्ड करने के लिए आपको फंक्शन को एक डेट फार्मूला सोचना बंद करना होगा और इसे एक डायनामिक वर्किंग मशीन यानी एक ब्लैक बॉक्स की तरह देखना शुरू करना होगा। यह डायग्राम मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग में ब्लैक बॉक्स मेटाफर को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक इनपुट सिग्नल या फिजिकल क्वांटिटी एक फंक्शन बॉक्स में एंटर करती है जहां इंटरनल मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं ताकि एक ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट सिग्नल या मेजर्ड वैल्यू प्रोड्यूस हो सके। इमेजिन कीजिए कि वर्कबेंच पर एक ऑटोमेटेड फैक्ट्री प्रोसेसिंग यूनिट या एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कंडीशनर रखा है। लेफ्ट साइड में एक इनपुट पोर्ट होता है जहां आप रो फिजिकल क्वांटिटीज फीड करते हैं, जैसे किसी सेंसर से इलेक्ट्रिक वोल्टेज, एम्बिएंट एयर प्रेशर, मोटर स्टार्ट होने के बाद से बीता हुआ टाइम या किसी माइक्रोफोन से रॉ ऑडियो डेटा। ब्लैक बॉक्स के अंदर एक स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन रूल काम करता है। मशीनरी इनकमिंग सिग्नल को कंप्यूट, एडजस्ट, स्केल या शिफ्ट करती है। राइट साइड में एक आउटपुट पोर्ट रिजल्ट बाहर निकालता है, डिग्री सेल्सियस में एक कैलिब्रेटेड टेम्परेचर रीडिंग, रोबोटिक आर्म का मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट या एक फिल्टर्ड ऑडियो वेवफॉर्म। जब तक मशीन डिटर्मिनिस्टिक है, यानी हर बार जब आप एक स्पेसिफिक इनपुट x देते हैं तो ये रिलायबली बिल्कुल सेम आउटपुट y प्रोड्यूस करती है, तब तक आपके पास एक वैलिड मैथमेटिकल फंक्शन है। सेक्शन ब्रेक। टर्मिनोलॉजी को आसान बनाना। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। जब टेक्स्ट बुक्स डोमेन, कोडोमेन और रेंज जैसे वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करती हैं तो वे अक्सर डॉट्स और टेढ़ी मेढ़ी एरोज से भरे वेन डायग्राम्स के साथ एब्स्ट्रैक्ट सेट थ्योरी नोटेशन का यूज करती हैं। चलिए इस एब्स्ट्रैक्शन को हटाते हैं और इन टर्म्स को सीधे इंजीनियरिंग सिस्टम्स की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। यह डायग्राम इनपुट डोमेन और आउटपुट टारगेट एरिया के बीच सिस्टम मैपिंग के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे वैलिड इनपुट्स एक डिफाइंड रेंज के अंदर स्पेसिफिक आउटपुट्स से मैप होते हैं, जबकि इनवैलिड इनपुट्स और अनरीचेबल आउटपुट्स को भी कंसीडर किया जाता है। डोमेन, द सेफ ऑपरेटिंग एनवेलप। किसी फंक्शन का डोमेन उन सभी परमिसिबल इनपुट वैल्यूज x का कंप्लीट कलेक्शन है जिन्हें ब्लैक बॉक्स बिना क्रैश हुए, बर्नआउट हुए या मैथमेटिकल नॉनसेंस प्रोड्यूस किए प्रोसेस कर सकता है। इंजीनियरिंग डिजाइन में हम इसे ऑपरेटिंग एनवेलप कहते हैं। अगर आपके पास लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर को मापने के लिए डिजाइन किया गया टेम्परेचर सेंसर है तो इसकी इंटरनल सर्किटरी केवल 0 वोल्ट्स और 5 वोल्ट्स के बीच के रॉ इनपुट वोल्टेजेस को ही हैंडल कर सकती है। अगर आप इसे -2 वोल्ट्स या +12 वोल्ट्स देते हैं तो सर्किट सिग्नल को इंटरप्रेट नहीं कर सकता। वे आउट ऑफ बाउंड्स इनपुट्स सिस्टम के डोमेन से बाहर होते हैं। कोडोमेन, द थियोरेटिकल आउटपुट स्पेस। कोडोमेन उन सभी पोटेंशियल आउटपुट टाइप्स के ब्रॉड टारगेट यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है जिनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए सिस्टम को डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए, अगर आपका ब्लैक बॉक्स किसी फिजिकल डिस्टेंस को आउटपुट करता है तो कोडोमेन को सिंपली सभी रियल नंबर्स r या सभी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। यह इस बात के लिए ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट या मैट्रिक्स स्पेस सेट करता है कि हम किस तरह के आउटपुट से डील कर रहे हैं, जैसे कि रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स या वेक्टर्स। द रेंज, द एक्चुअल रियलाइज्ड आउटपुट्स। रेंज, जिसे फंक्शन की इमेज भी कहा जाता है, उन आउटपुट्स का एक्चुअल सेट है जो ब्लैक बॉक्स तब प्रोड्यूस करता है जब आप इसे इसके डोमेन से हर एक वैलिड इनपुट देते हैं। रेंज कोडोमेन का एक सबसेट है। यह आपके सिस्टम के ट्रू परफॉर्मेंस स्पैन को रिप्रेजेंट करता है। रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग एग्जाम्पल, द थर्मोकपल सिग्नल प्रोसेसर। एक हैवी इंडस्ट्रियल फर्नेस से जुड़े डिजिटल टेम्परेचर डिस्प्ले पर विचार करें। सेंसर यूनिट एक फंक्शनल मैपिंग मॉडल के अकॉर्डिंग ऑपरेट करती है। इनपुट सिग्नल x थर्मोकपल द्वारा जनरेट की गई रॉ वोल्टेज जो फिजिकल सेफ्टी लिमिट्स के कारण 0.0 वोल्ट से 3.3 वोल्ट्स की रेंज तक सीमित है। यह इंटरवल 0.0 टू 3.3 हमारा डोमेन है। इंटरनल प्रोसेसिंग f ऑफ x, इंटरनल माइक्रोकंट्रोलर t इक्वल्स 300V + 25 फंक्शन का यूज करके वोल्टेज को स्केल करता है जहां भी इनपुट वोल्टेज है और t डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है। टारगेट आउटपुट स्पेस कोडोमेन, सभी रियल नंबर्स आर क्योंकि टेम्परेचर को एक कंटिन्यूअस रियल स्पेक्ट्रम पर मेजर किया जाता है।
रियलाइज्ड परफॉर्मेंस स्पैन रेंज। जब इनपुट वोल्टेज अपने मिनिमम 0.0 वोल्ट्स पर होता है तो T ऑफ 0.0 इक्वल्स 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इनपुट वोल्टेज अपने मैक्सिमम 3.3 वोल्ट्स पर होता है तो T ऑफ 3.3 इक्वल्स 300 टाइम्स 3.3 प्लस 25 इक्वल्स 1015 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए एक्चुअल जनरेटेड आउटपुट्स 25 डिग्री सेल्सियस से 1015 डिग्री सेल्सियस के इंटरवल तक फैले होते हैं। यह इंटरवल 25 टू 1015 हमारा रेंज है। नोटिस कीजिए कि जब आप फिजिकल सिस्टम को विजुअलाइज करते हैं तो यह कितना क्लियर हो जाता है। डोमेन्स और रेंज ढूंढने के लिए आपको अलजेब्रिक रेसिपीज याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछने की जरूरत है। यह सिस्टम फिजिकली कौन से इनपुट्स रिसीव करने में कैपेबल है, डोमेन। इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यूज सिस्टम एक्चुअली बाहर निकालता है, रेंज। सेक्शन ब्रेक। डोमेन रिस्ट्रिक्शंस व्हेन द ब्लैक बॉक्स एक्सप्लोड्स। प्योर हाई स्कूल मैथमेटिक्स में डोमेन रिस्ट्रिक्शंस अक्सर मैथ्स टीचर्स द्वारा एग्जाम्स में मार्क्स काटने के लिए बनाए गए छोटे मोटी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स की तरह महसूस होते हैं। आपसे कहा गया था आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते या आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। इंजीनियरिंग में मैथ्स रूल्स कोई आर्बिट्रेरी प्रोहिबिशंस नहीं है। एक डोमेन रिस्ट्रिक्शन एक फिजिकल बाउंड्री को इंडिकेट करती है जहां आपका सिस्टम हार्डवेयर ब्रेकडाउन, इनफाइनाइट रेजोनेंस या ऑपरेशनल कोलैप्स एक्सपीरियंस करता है। चलिए प्योर सिंबल्स से रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग फेलियर्स में ट्रांसलेट की गई 3 क्लासिक डोमेन रिस्ट्रिक्शंस पर नजर डालते हैं। यह डायग्राम 3 फंडामेंटल मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट्स यानी डिवीजन बाय 0, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना और नॉन पॉजिटिव वैल्यू का लोगारिथम लेना, इनको उनके ब्लैक बॉक्स सिस्टम बिहेवियर्स और करस्पॉन्डिंग रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग फेलियर मोड्स जैसे कि सिस्टम क्रैश, सिग्नल लॉस और सेंसर सैचुरेशन से मैप करके मैथमेटिकल डोमेन रेस्ट्रिक्शंस की फिजिकल एनाटॉमी को इलस्ट्रेट करता है। डिवीजन बाय 0 दी इनफाइनाइट करंट स्पाइक। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसीडर कीजिए जहां किसी कंपोनेंट के थ्रू फ्लो होने वाला करंट I ओम्स लॉ से गवर्न होता है। I ऑफ R इक्वल्स V ओवर R, जहां V 12 वोल्ट्स की एक फिक्स्ड सप्लाई वोल्टेज है और R ओम्स में एक कंट्रोल नॉब का वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अगर आप नॉब को नीचे 0 की तरफ घुमाते हैं, R 0 की तरफ जाता है तो डिनोमिनेटर छोटा होता जाता है। मैथमेटिकली जैसे जैसे R 0 के पास पहुंचता है I ऑफ R इन्फिनिटी की तरफ पहुंचता है। R इक्वल टू 0 पर मैथमेटिकल फंक्शन 12 ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाता है। एक एक्चुअल इलेक्ट्रिकल बेंच पर अनडिफाइंड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है एक शॉर्ट सर्किट। रेजिस्टेंस गिरकर 0 हो जाता है, करंट अनकंट्रोलेबली इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है, वायर्स पिघल जाते हैं, सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है या प्रोटेक्टिव फ्यूज उड़ जाता है। मैथमेटिकल डोमेन रेस्ट्रिक्शन R इज नॉट इक्वल टू 0 कोई रैंडम रूल नहीं है। यह आपके सर्किट बोर्ड को आग लगने से बचाने के लिए एक सेफ्टी वार्निंग है। नेगेटिव वैल्यूज अंडर इवन रूट्स क्रॉसिंग आउट ऑफ रियल स्पेस। एक मैकेनिकल सिस्टम कंसीडर कीजिए जहां स्प्रिंग डैम्पर से जुड़े गिरते हुए पेलोड की वेलोसिटी V इस तरह दी जाती है। V of H इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 2G टाइम्स द क्वांटिटी H सब 0 माइनस H, जहां H0 इनिशियल ड्रॉप हाइट है, H करंट पोजीशन है और G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। जब तक पेलोड अपनी इनिशियल ड्रॉप हाइट से नीचे रहता है, H इज लेस देन और इक्वल टू H0 स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म पॉजिटिव या 0 रहती है, जिससे एक रियल फिजिकल वेलोसिटी मिलती है। लेकिन क्या हो अगर कोई स्टूडेंट H इक्वल टू H0 प्लस 5 मीटर्स वैल्यू रख दे बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट के पेलोड की उस हाइट पर वेलोसिटी पूछे जहां से उसे रिलीज किया गया था? स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ -2G टाइम्स 5। रियल नंबर सिस्टम में किसी नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। नेगेटिव का स्क्वायर रूट रियल नंबर्स में नहीं होता है। रियल वर्ल्ड सेटअप में ये एक फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी दिखाता है। पेलोड किसी एक्सटर्नल लिफ्टिंग फोर्स के बिना अपने रिलीज पॉइंट से 5 मीटर्स ऊपर अचानक नहीं तैर सकता। मैथमेटिकल ब्रेकडाउन आपको अलर्ट करता है कि आपका फिजिकल मॉडल एक इम्पॉसिबल फिजिकल स्टेट को इवेलुएट करने के लिए मजबूर हो रहा है। लॉगरिथम्स ऑफ नॉन पॉजिटिव नंबर्स, द फ्लोर ऑफ परसेप्शन। एकॉस्टिक्स और सिग्नल प्रोसेसिंग में डेसिबल्स डीबी में मेजर किए जाने वाले साउंड इंटेंसिटी लेवल एल को एक लॉगरिदमिक फंक्शन का यूज करके मॉडल किया जाता है। L ऑफ I इक्वल्स 10 log बेस 10 ऑफ I ओवर I सब 0।
जहां आई माइक्रोफोन से टकराने वाली साउंड वेव की फिजिकल पावर है और आई जीरो ह्यूमन हियरिंग थ्रेशोल्ड के लिए रेफरेंस बेसलाइन है 10 टू द माइनस 12 वॉट्स पर स्क्वायर मीटर। लॉगरिदमिक फंक्शंस log ऑफ x सिर्फ पॉजिटिव इनपुट्स x ग्रेटर देन 0 के लिए ही स्ट्रिक्टली डिफाइंड होते हैं। क्यों? क्या होगा अगर i इक्वल टू 0 एब्सोल्यूट 0 साउंड वेव पावर हो, log बेस 10 ऑफ 0 माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। ये एक ऐसे थ्योरेटिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जहां कोई वेव एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक इनफाइनाइट क्वाइट फ्लोर जिसे थर्मल नॉइज वाले रियल फिजिकल एनवायरनमेंट कभी सच में रीच नहीं कर सकते। क्या होगा अगर i लेस देन 0 नेगेटिव एकॉस्टिक एनर्जी हो? एक साउंड वेव का नेगेटिव पावर एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता, एनर्जी नॉन नेगेटिव होती है। जब कोई गेट प्रॉब्लम f ऑफ x इक्वल टू नेचुरल log ऑफ 3x x माइनस 6 जैसा लॉगरिदमिक फंक्शन प्रेजेंट करती है, तो आपका इमीडिएट मेंटल इंस्टिंक्ट किसी इनक्वालिटी को रटने का नहीं होना चाहिए। इसके बजाय फिजिकल सिस्टम को विजुअलाइज कीजिए। रियलिटी में एग्जिस्ट करने के लिए लॉगरिथम के अंदर का सिग्नल स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। 3x minus 6 is greater than 0 implies 3x is greater than 6 implies x is greater than 2। डोमेन 2 इन्फिनिटी है। कोई भी इनपुट x लेस देन और इक्वल टू 2 सिस्टम को उसके ऑपरेशनल फ्लोर के नीचे धकेल देता है। सेक्शन ब्रेक, क्लासिफाइंग सिस्टम्स, मैपिंग, विजुअल टेस्ट्स और इन्वर्सेस। अब जब हम एक ब्लैक बॉक्स की इंटरनल मैकेनिक्स को समझ चुके हैं, तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कि इंजीनियर्स अलग अलग टाइप के फंक्शंस को कैसे क्लासिफाई करते हैं। इन क्लासिफिकेशंस को समझने से हमें यह तय करने में मदद मिलती है कि क्या किसी सिस्टम को रिवर्स किया जा सकता है, क्या सिग्नल इंफॉर्मेशन लॉस होगी, या क्या कोई सिस्टम वेल बिहेव्ड है। वर्टिकल लाइन टेस्ट, क्या आपका सिस्टम डिटर्मिनिस्टिक है? किसी सिस्टम को एक वैलिड मैथमेटिकल फंक्शन के रूप में क्वालिफाई करने के लिए हर सिंगल वैलिड इनपुट को केवल वन और सिर्फ वन आउटपुट ही प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर आप कार में गैस पैडल को एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर नीचे दबाते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंजन एक सिंगल प्रिडिक्टेबल इंजन स्पीड के साथ रिस्पॉन्ड करे, मान लीजिए 2500 आरपीएम। अगर 2 सेंटीमीटर नीचे दबाने पर इंजन एक साथ 2500 आरपीएम और -1000 आरपीएम पर चलने लगे, तो आपकी कार फंडामेंटली खराब हो जाएगी। यह डायग्राम वर्टिकल लाइन टेस्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसका यूज यह डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है कि क्या कोई ग्राफ एक वैलिड फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये हर इनपुट के लिए एक सिंगल आउटपुट वाले डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन की तुलना एक एम्बिग्युअस रिलेशन से करता है, जो मल्टीपल आउटपुट्स प्रोड्यूस करके टेस्ट को फेल कर देता है। एक 2 डायमेंशनल ग्राफ पर इस रूल को वर्टिकल लाइन टेस्ट का यूज करके टेस्ट किया जाता है। अगर ग्राफ से होकर खींची गई कोई भी वर्टिकल लाइन कर्व को मोर देन 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो एक सिंगल इनपुट x मल्टीपल आउटपुट्स y रिटर्न कर रहा है। यह रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। अगर हर वर्टिकल लाइन कर्व को एट मोस्ट वंस इंटरसेक्ट करती है, तो यह रिलेशन एक वैलिड डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 1-to-1 फंक्शंस इंजेक्टिव यूनिक फिंगरप्रिंट्स। कोई फंक्शन 1-to-1 इंजेक्टिव तब होता है जब हर यूनिक इनपुट x एक कंप्लीटली यूनिक आउटपुट y प्रोड्यूस करता है। कोई भी 2 डिस्टिंक्ट इनपुट्स एग्जैक्ट सेम आउटपुट वैल्यू शेयर नहीं करते हैं। इफ f of x sub 1 equals f of x sub 2, then x sub 1 equals x sub 2। यह डायग्राम 1-to-1 इंजेक्टिव मैपिंग्स और मेनी टू 1 नॉन इंजेक्टिव मैपिंग्स के बीच के कंसेप्चुअल डिफरेंस को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे यूनिक इनपुट्स सिंगल आउटपुट्स से कोरिलेट करते हैं वर्सेस मल्टीपल इनपुट्स सेम आउटपुट की तरफ पॉइंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर आप विजुअली चेक करना चाहते हैं कि ग्राफ किया गया फंक्शन 1-to-1 है या नहीं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का यूज करें। ग्राफ पर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करें। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को मोर देन 1 पॉइंट पर टच करती है, तो फंक्शन मेनी टू 1 है। अलग अलग इनपुट्स सेम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। अगर हर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को नो मोर देन 1 पॉइंट पर टच करती है, तो फंक्शन 1-to-1 है। ये विजुअल डायग्राम मैथमेटिक्स में यूज होने वाले हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिससे यह डिटरमाइन किया जाता है कि कोई फंक्शन 1-to-1 है या मेनी टू 1। यह एक क्वाड्रेटिक कर्व, जहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को 2 टाइम्स इंटरसेक्ट करती है, को एक क्यूबिक कर्व के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है, जहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एग्जैक्टली 1 टाइम इंटरसेक्ट करती है। इंजीनियर्स 1-to-1 सिस्टम्स की परवाह क्यों करते हैं? इंजीनियरिंग में इंजेक्टिव या 1-to-1 मैपिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि केवल 1-to-1 फंक्शंस ही इन्वर्टिबल होते हैं।
इमेजिन कीजिए कि आप किसी स्पेसक्राफ्ट के लिए एक डिजिटल टेलीमेट्री यूनिट डिजाइन कर रहे हैं। सोलर पैनल पर लगा एक थर्मल सेंसर टेम्परेचर टी को मेजर करता है और इसे एक डिजिटल वोल्टेज सिग्नल V इक्वल्स एफ ऑफ टी में कन्वर्ट करता है। अगर सिस्टम फंक्शन एफ ऑफ टी में नी टू 1 है, फॉर एग्जाम्पल अगर -20 डिग्री सेल्सियस और +20 डिग्री सेल्सियस दोनों बिल्कुल सेम 2.5 वोल्ट्स की रीडिंग देते हैं, तो जब मिशन कंट्रोल को 2.5 वोल्ट्स की रीडिंग मिलती है तो वे ये नहीं जान सकते कि सोलर पैनल जम रहा है या गर्म हो रहा है। इंफॉर्मेशन परमानेंटली लॉस हो चुकी है। अगर एफ ऑफ टी 1 to 1 है तो हर वोल्टेज एक सिंगल टेम्परेचर से करस्पॉन्ड करती है। मिशन कंट्रोल रिसीव हुए वोल्टेज V को ले सकता है, उसे इनवर्स ब्लैक बॉक्स एफ इनवर्स ऑफ वी के थ्रू बैकवर्ड पास कर सकता है और बिना किसी कंफ्यूजन के एग्जैक्ट ओरिजिनल टेम्परेचर T को रिकवर कर सकता है। मशीन को रिवर्स करना इनवर्स फंक्शंस एफ इनवर्स एक इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ वाई सिंपली ओरिजिनल ब्लैक बॉक्स को रिवर्स में चलाता है। यह एफ ऑफ एक्स द्वारा जनरेट किए गए आउटपुट सिग्नल को लेता है और उस ओरिजिनल इनपुट वैल्यू को रिकंस्ट्रक्ट करता है जिसने इसे बनाया था। यह डायग्राम एक सिस्टम प्रोसेस को रिवर्स करने के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक फॉरवर्ड फंक्शन इनिशियल इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करता है, जबकि एक इनवर्स फंक्शन उस आउटपुट को लेकर ओरिजिनल इनपुट को रिकंस्ट्रक्ट करता है। ग्राफिकल रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ग्राफिकली एक इनवर्स फंक्शन खोजने का मतलब एक्सेस को स्वैप करना है, एक्स वाई बन जाता है और वाई एक्स बन जाता है। इस एक्सेस स्वैप की वजह से y इक्वल्स एफ इनवर्स ऑफ x का ग्राफ हमेशा डायगोनल लाइन y इक्वल्स x पर y इक्वल्स एफ ऑफ x का एग्जैक्ट मिरर रिफ्लेक्शन होता है। यह डायग्राम ग्राफिकल इनवर्स रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है और यह दिखाता है कि कैसे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पर एक फंक्शन और उसका इनवर्स लाइन y इक्वल्स x के अक्रॉस सिमेट्रिक होते हैं। किसी फंक्शन का इनवर्स अलजेब्रिकली कैसे निकालें? ब्लैक बॉक्स सिस्टम के इनवर्स को अलजेब्रिकली कैलकुलेट करने के लिए एफ ऑफ एक्स को आउटपुट वेरिएबल y से रिप्लेस करें। y के टर्म्स में इनपुट वेरिएबल x को आइसोलेट करने के लिए इक्वेशन को रीअरेंज करें। फाइनल इनवर्स एक्सप्रेशन एफ इनवर्स ऑफ x लिखने के लिए सिंबल्स x और y को स्वैप करें। सेक्शन ब्रेक। हैंड्स ऑन एग्जाम्पल 1 इनवर्स और इसकी ऑपरेशनल लिमिट्स खोजना। चलिए इसे गेट फाउंडेशन क्वेश्चन की तरह स्ट्रक्चर्ड एक कंक्रीट एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस में लाते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक एनालॉग सिग्नल कंडीशनिंग मॉड्यूल फंक्शन का यूज करके इनपुट वोल्टेज x वोल्ट्स में को प्रोसेस करता है। f of x इक्वल्स द क्वांटिटी 2x + 1 ओवर द क्वांटिटी x - 3। फॉरवर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम f of x का डोमेन रिस्ट्रिक्शन डिटरमाइन कीजिए। ओरिजिनल वोल्टेज को रिकवर करने के लिए डिकोडिंग माइक्रोप्रोसेसर द्वारा यूज किए जाने वाले इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ x को कैलकुलेट कीजिए। इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ x का डोमेन बताइए और फॉरवर्ड फंक्शन के साथ इसके फिजिकल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कीजिए। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। पार्ट 1 एफ ऑफ x का डोमेन फाइंड करना। ब्लैक बॉक्स इक्वेशन के डिनोमिनेटर को देखिए x - 3। जैसा कि पहले एस्टेब्लिश किया गया था, 0 से डिवाइड करने पर एक सीवियर सिस्टम ब्रेकडाउन होता है, जैसे इनफाइनाइट गेन या शॉर्ट सर्किट। फेलियर पॉइंट फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल सेट कीजिए। x - 3 इक्वल्स 0 इंप्लाइज x इक्वल्स 3। एफ ऑफ x का डोमेन x = 3 को छोड़कर ऑल रियल नंबर्स। इंटरवल नोटेशन में नेगेटिव इन्फिनिटी 3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। फिजिकल इंटरप्रिटेशन सिस्टम एग्जैक्टली 3 वोल्ट्स के बेसलाइन ऑफसेट को छोड़कर किसी भी इनपुट सिग्नल को सेफली प्रोसेस कर सकता है। 3 वोल्ट्स पर इंटरनल एम्पलीफायर पूरी तरह से सेचुरेट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। पार्ट 2 इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ x को डिराइव करना। ब्लैक बॉक्स को इन्वर्ट करने के लिए y = f ऑफ x सेट कीजिए और x को आइसोलेट कीजिए। y इक्वल्स द क्वांटिटी 2x + 1 ओवर द क्वांटिटी x - 3। फ्रैक्शन को क्लियर करने के लिए दोनों साइड्स को x - 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। y टाइम्स द क्वांटिटी x - 3 इक्वल्स टू x + 1। लेफ्ट साइड को एक्सपेंड कीजिए। yx - 3y इक्वल्स टू x + 1। इक्वेशन की एक साइड पर x वाले सभी टर्म्स को ग्रुप कीजिए और सभी नॉन x टर्म्स को अपोजिट साइड में मूव कीजिए। yx - 2 x इक्वल्स 3y + 1। x को फैक्टर आउट कीजिए। x टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस y - 2 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 3y + 1। x के लिए सॉल्व करने के लिए
दोनों साइड्स को y-2 से डिवाइड कीजिए। x इक्वल्स द फ्रैक्शन 3y + 1 ओवर y-2। फाइनली इनवर्स फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए वेरिएबल्स x और y को स्वैप कीजिए। f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स द फ्रैक्शन 3x 1 ओवर x-2। पार्ट 3, f इनवर्स ऑफ x का डोमेन फाइंड करना और सिस्टम को कनेक्ट करना। डिकोडिंग इनवर्स फंक्शन f इनवर्स ऑफ x का डोमेन निकालने के लिए इसके डिनोमिनेटर को देखिए, x-2। डिनोमिनेटर को 0 सेट कीजिए। x-2 इक्वल्स 0 इम्प्लाइज x इक्वल्स 2। f इनवर्स ऑफ x का डोमेन x इक्वल टू 2 को छोड़कर सभी रियल नंबर्स या नेगेटिव इन्फिनिटी टू 2 यूनियन टू इन्फिनिटी। यहां एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो हर गेट एस्पिरेंट को याद रखनी चाहिए। डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स रेंज ऑफ f ऑफ x। रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स डोमेन ऑफ f ऑफ x। क्योंकि इनवर्स फंक्शन सिस्टम के इनपुट और आउटपुट रोल्स को रिवर्स कर देता है, इसलिए इनवर्स सिस्टम की ऑपरेशनल लिमिट्स आपको सटीक रूप से बताती हैं कि फॉरवर्ड सिस्टम कौन सी वैल्यूज कभी आउटपुट नहीं कर सकता। चूंकि x इक्वल टू 2 को f इनवर्स ऑफ x के डोमेन से एक्सक्लूड किया गया है, इसका मतलब है कि ओरिजिनल ब्लैक बॉक्स f ऑफ x इक्वल टू 2 x + 1 ओवर x-3 एग्जैक्टली 2 वोल्ट्स को छोड़कर पूरे स्पेक्ट्रम में हर पॉसिबल आउटपुट वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है। वैल्यू y इक्वल टू 2 वोल्ट सिस्टम के एक अनरीचेबल एसिम्प्टोटिक एसिम्प्टोट पर मौजूद है। इंजीनियरिंग डायनेमिक्स से कनेक्ट करना सिस्टम ब्रेकडाउन क्यों मायने रखते हैं? जैसे ही हम लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जैसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टॉपिक्स को टैकल करने की तैयारी करते हैं, यह समझना कि फंक्शंस कहां और कैसे ब्रेक डाउन होते हैं हमारा सबसे वाइटल एनालिटिकल टूल बन जाता है। हाई स्कूल में आपको इस बात पर फोकस करना सिखाया गया था कि फंक्शंस कहां अच्छे से बिहेव करते हैं, कहां ग्राफ्स स्मूथ, प्रेडिक्टेबल और सिंपल होते हैं। इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में अच्छे बिहेवियर को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। इंजीनियर्स को खासतौर पर उन पॉइंट्स का एनालिसिस करने के लिए हायर किया जाता है जहां फंक्शंस ब्रेक डाउन होते हैं। यह डायग्राम सिस्टम बिहेवियर के स्पेक्ट्रम को इलस्ट्रेट करता है, जो नॉर्मल प्रेडिक्टेबल ऑपरेशन की एक स्मूथ कंटिन्यूअस स्टेट से सडन फॉल्ट्स और सीवियर शॉकवेव्स से कैरेक्टराइज्ड एक सिंगुलर ब्रेकडाउन पॉइंट तक के ट्रांजिशन को मैप करता है। अलग अलग इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में इन रियल वर्ल्ड ब्रेकडाउन पॉइंट्स पर विचार कीजिए। एरोडायनामिक्स, जैसे ही कोई एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड यानी माक 1 की तरफ एक्सीलरेट करता है, प्रेशर ड्रैग को गवर्न करने वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस में ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जो डिवीजन बाय 0 के करीब पहुंचते हैं। यह मैथमेटिकल ब्रेकडाउन एक फिजिकल शॉकवेव के बनने को मॉडल करता है। कंट्रोल सिस्टम्स, एक रोबोटिक फीडबैक कंट्रोलर h ऑफ s के ट्रांसफर फंक्शन पर रिलाई करता है। s की वे वैल्यूज जो h ऑफ s के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल बनाती हैं, उन्हें सिस्टम के पोल्स कहा जाता है। अगर कोई पोल कॉम्प्लेक्स प्लेन के राइट हाफ में क्रॉस कर जाता है, तो आपका स्मूथ कंट्रोल सिस्टम तुरंत एक अनस्टेबल ऑसिलेटिंग हैजार्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जब कोई वर्टिकल कॉलम कंप्रेसिव लोड एक्सपीरियंस करता है, तो लेटरल डिक्शन को डिस्क्राइब करने वाला मैथमेटिकल फंक्शन क्रिटिकल बकलिंग लोड पर एक सिंगुलैरिटी पॉइंट पर पहुंच जाता है। उस लोड को 1% के छोटे से फ्रैक्शन से भी बढ़ा दीजिए और कॉलम कैटास्ट्रॉफिकली स्नैप हो जाता है। जब आप किसी मैथमेटिकल फंक्शन को देखें, तो अपनी आंखों को उसकी सिंगुलैरिटीज को तुरंत स्पॉट करने के लिए ट्रेन करें, यानी x की वे वैल्यूज जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म नेगेटिव हो जाता है, या लॉगरिथमिक इनपुट 0 या उससे नीचे चला जाता है। वे मैथमेटिकल ब्रेकडाउन पॉइंट्स ही वे जगहें हैं जहां इंटरेस्टिंग फिजिकल रियलिटी एग्जिस्ट करती है। वे स्मूथ ऑपरेशन और डेंजरस अनस्टेबिलिटी के बीच और कंटिन्यूअस वेव फ्लो और सडन एनर्जी डिस्चार्ज के बीच के ट्रांजिशंस को मार्क करते हैं। सेक्शन ब्रेक, विजुअल इंजीनियर के लिए समरी चेकलिस्ट। आगे बढ़ने से पहले यह एश्योर करने के लिए कि आपने ब्लैक बॉक्स पर्सपेक्टिव को पूरी तरह से इंटरनलाइज कर लिया है, इस मेंटल चेकलिस्ट को रिव्यू करें। फंक्शंस प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। y इक्वल्स f ऑफ x एक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है जो इनपुट सिग्नल्स को यूनिक आउटपुट सिग्नल्स में ट्रांसफॉर्म करता है। डोमेन इक्वल्स सेफ एनवेलप वैलिड इनपुट्स का वो सेट जहां सिस्टम बिना किसी मैथमेटिकल ब्रेकडाउन जैसे डिवीजन बाय 0, इमेजिनरी टर्म्स, लॉगरिथमिक लिमिट्स के काम करता है। रेंज इक्वल्स आउटपुट स्पैन उन सभी एक्चुअल वैल्यूज का सेट जो सिस्टम अपने वैलिड डोमेन में प्रोड्यूस करता है। डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर वर्टिकल लाइन टेस्ट
हर वैलिड इनपुट x से एग्जैक्टली एक आउटपुट y मिलता है। मल्टीपल आउटपुट्स का मतलब है एक ब्रोकन या नॉन डिटर्मिनिस्टिक रिलेशन। इन्वर्टिबिलिटी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एक सिस्टम को सिर्फ तभी रिवर्स एफ इनवर्स किया जा सकता है जब वो 1-to-1 इंजेक्टिव हो। अगर मल्टीपल इनपुट से सेम आउटपुट मिलता है तो इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है और इनवर्स इनपुट को यूनिकली रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। डोमेन रेंज स्वैप एक फॉरवर्ड सिस्टम एफ एक्स की रेंज इसके इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एक्स के डोमेन के आइडेंटिकली इक्वल होती है। अब जब हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया है कि फंक्शंस ब्लैक बॉक्सेस की तरह इनपुट्स को आउटपुट्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हमें एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स के उस स्टैंडर्ड टूलकिट को इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत है जिसे इंजीनियर्स रोज यूज करते हैं। अगले सेक्शन में हम फंक्शंस की एसेंशियल फैमिलीज पॉलिनोमियल्स, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम्स को ब्रेक डाउन करेंगे और उनके यूनिक विजुअल सिग्नेचर्स और फिजिकल बिहेवियर्स को एक्सप्लोर करेंगे। 1.3 एलिमेंट्री फंक्शंस रिफ्रेशर पॉलिनोमियल्स, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम्स डिमिस्टिफाइड पर आगे बढ़ते हुए हम डिस्कवर करेंगे कि ये फंडामेंटल मैथमेटिकल टूल्स थर्मल डिके और कंपाउंड ग्रोथ से लेकर स्ट्रक्चरल बेंडिंग और सिग्नल एटेन्यूएशन तक सब कुछ कैसे मॉडल करते हैं।